और उत्तरकाशी में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में जनता शिकायत निवारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे जिले में जो शिकायतें मिली उनमें सबसे ज्यादा आपदा से संबंधित थी। हालांकि कुछ शिकायतों का तो मौके पर ही दूर कर दिया गया, बाकी की शिकायतों पर तेजी से काम करने का आश्वासन दिया गया। इस मौके पर उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत कुमार ने जिले के सभी विभागों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। चूँकि पब्लिक फोरम है, सारे विभाग उपस्थित हैं और ये पब्लिक का ही एक जनता का ही कार्यक्रम है, तो उसमें यह आया था पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड कि किसी अमीन द्वारा कुछ बात कही गई है किसी व्यक्ति से, उसकी पुष्टि कराने के लिए एडीएम को मैंने कार्य सौंपा है कि उसका पक्ष भी लिया जाए और ये काम क्या था और उस व्यक्ति की सामान्यतः जो कार्यशैली है वो क्या है, उसके टेबल से डिस्पोजल क्या है, उसके आधार पे अगर पुष्टि होती है कि हाँ उसके संदिग्धता प्रतीत होती है तो उसमें फिर हम लोग जो हमारी प्रशासनिक। और हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डेमोग्राफी बदलाव पर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। राज्य का मूल स्वरूप वापस लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। डेमोग्राफी बदलने शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और डेमोग्राफी चेंज की समस्या को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है सरकार। तो हल्द्वानी से ये बड़ी खबर, जहां डेमोग्राफी बदलाव पर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया। राज्य का मूल स्वरूप वापस लाने की बात उन्होंने कही और कहा कि सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। वहीं डेमोग्राफी बदलने में शामिल अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी और डेमोग्राफी चेंज की समस्या को लेकर बड़ा कदम उठाने की सरकार तैयारी में है, ये बात भी उन्होंने कही है। और हल्द्वानी की जनता को सीएम धामी ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने सिटी बस सेवा का शुभारंभ करने के साथ ही गंगोत्री यात्रा के लिए तीर्थाटन का बस को रवाना किया है। इस दौरान सीएम धामी ने देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने वालों को सख्त चेतावनी भी दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को हल्द्वानी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हल्द्वानी काठगोदाम सर्किट हाउस से हल्द्वानी सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम धामी ने 9 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें अब शहर के विभिन्न इलाकों में नागरिकों को सुविधाजनक यातायात सुविधा उपलब्ध कराएंगी। मुख्यमंत्री ने इसी कार्यक्रम के दौरान पंडित दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना के तहत एक बस को गंगोत्री धाम की यात्रा के लिए भी रवाना किया। जाने के लिए उनका आवागमन बहुत आसान होगा, सुविधा होगी और अनावश्यक जो गाड़ियों का इंतजार, इसमें तमाम प्रकार की चीज़ें, उससे बचत होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये संचालन आज जो प्रारंभ हुआ है ये अनवरत रूप से जारी रहे। वहीं इसके साथ ही सीएम धामी ने देवभूमि उत्तराखंड की बदलती डेमोग्राफी पर चिंता जाहिर करते हुए इसे गंभीर विषय बताया। सीएम धामी ने साफ कहा कि उनकी सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे राज्य का मूल स्वरूप वापस आ सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हित कर रही है जिसने पहले की सरकारों में डेमोग्राफी बदलने में अहम भूमिका निभाई है। राज्य की डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं है, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा, वो भी सब जिम्मेदार होंगे और यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। उधर इससे पहले सीएम धामी हल्द्वानी में आयोजित कई और कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। लैंड फ्रॉड के मामले में भी सीएम धामी भ्रष्टाचारियों को सख्त चेतावनी देते हुए नजर आए। हल्द्वानी से भूपेंद्र रावत के साथ टीम न्यूज स्टेट। और धर्मनगरी हरिद्वार में संत समाज ने धर्मांतरण कानून और वक्फ संशोधन के मुद्दे पर चिंता जताते हुए डीएम मयूर दीक्षित को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर संत समाज ने चिंता जताते हुए कहा कि धर्मांतरण कानून हटाने की याचिकाओं और वक्फ संशोधन को लेकर उठ रही हलचल से देश का सामाजिक ताना बाना खतरे में है। हमारे हरिद्वार के साधु संत समाज, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उनके द्वारा जो धर्मांतरण कानून और वक्फ संशोधन कानून, इसके क्रम में जो भी अभी विधिक कार्रवाई चल रही है उसके क्रम में इन्होंने अपना पक्ष रखा है। और ये जैसा उन्होंने बताया कि ये ऐसा ज्ञापन अन्य जनपदों में, अन्य राज्यों में भी दिया जा रहा है। तो इस क्रम में आज सभी साधु संत समाज हरिद्वार के यहाँ पर आए थे।
और धर्मनगरी हरिद्वार में संत समाज ने धर्मांतरण कानून और वक्फ संशोधन के मुद्दे पर चिंता जताते हुए डीएम मयूर दीक्षित को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर संत समाज ने चिंता जताते हुए कहा कि धर्मांतरण कानून हटाने की याचिकाओं और वक्फ संशोधन को लेकर उठ रही हलचल से देश का सामाजिक ताना बाना खतरे में है। हमारे हरिद्वार के साधु संत समाज उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा जो धर्मांतरण कानून और वक्फ संशोधन कानून इसके क्रम में जो भी अभी विधिक कार्रवाई चल रही है उसके क्रम में इन्होंने अपना पक्ष रखा है। और ये जैसा उन्होंने बताया कि ये ऐसा ज्ञापन अन्य जनपदों में अन्य राज्यों में भी दिया जा रहा है, तो इस क्रम में आज सभी साधु संत समाज हरिद्वार के यहाँ पर आए। मांग करते हैं कि ये धर्म स्वतंत्र विधेयक अनिश्चित रूप से चलता रहे, जिससे समाज में समन्वय रहे, सामंजस्य रहे और किसी प्रकार का सामाजिक उन्माद ना हो, दंगे ना हो। ये मांग करते हैं सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जो सरकारी संपत्तियों पर दंगे के बावजूद उसका नुकसान होता है, वो नुकसान ना हो। और काशीपुर से बड़ी खबर, जहां 16 अक्टूबर को बीजेपी ऑफिस का शुभारंभ होगा। सीएम धामी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इसका उद्घाटन करेंगे। कई बीजेपी नेता और पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो काशीपुर से बड़ी खबर, जहां 16 अक्टूबर को बीजेपी ऑफिस का शुभारंभ होगा। सीएम धामी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उद्घाटन करेंगे। कई बीजेपी नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो काशीपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हमारे जिले के सभी वरिष्ठ जनों द्वारा जितने सब लोग यहाँ भी उपस्थित हैं और हमारी एक टीम मंडल ने मुलाकात की और हमारा जो जिला कार्यालय गौतमी हाइट के बराबर में निर्मित हो रहा था वो पूर्ण हो चुका था। उसमें जितना निर्माण का कार्य था पूर्ण हो चुका था, तो उसको लेकर एक स्थान हमारे पास जिला चलाने के लिए उचित बने आग्रह था, तो वो पूर्ण हो गया है। तो मुझे बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जी और अपने पूर्व रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, हम लोगों के बीच में 16 तारीख को 12:30 बजे हम वहाँ हवन पूजन के साथ और उस अपने कार्यालय का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बागेश्वर के नुमाइश खेत में आयोजित 5 दिवसीय सहकारिता मेले में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस दौरान बहुगुणा ने 24 काश्तकारों को 30 लाख ब्याज रहित लोन दिया और इसके अलावा उन्होंने आरे और बागेश्वर के बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समिति को माइक्रो एटीएम की सौगात भी दी। साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बच्चों में पुरस्कार भी बांटे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि उत्तराखंड की जो मातृशक्ति है वो सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उठा के अपने आप को सशक्त भी बना रही है, आत्मनिर्भर भी बना रही है। जितने भी स्टॉल में मैं गया वहाँ पे 95% स्टॉल में हमारी मातृशक्ति काम कर रही थी। उन्होंने चाहे वो लोकल उत्पाद हों, चाहे वो फल सब्जी का काम हो, सरकार की योजनाएं बहुत सारी हैं डिफरेंट क्षेत्रों में, चाहे वो बागबानी हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, दुग्ध हो, कोऑपरेटिव की हो। लेकिन सिर्फ उन योजनाओं का फ़ायदा उठाने की देर है। मैं सारे युवाओं से, हमारी बहनों से यही निवेदन करूंगा कि उत्तराखंड को अगर सशक्त बनाना है तो सरकार की पॉलिसीज़ को आप का फ़ायदा उठाइए, अपने आप को रोजगार से जोड़िए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।